हमारी माँ भी आज की रिपोर्टिंग गाजीपुर जिला के दिखाओ तनी बाबू भाई ध्यान से सुनो लो और हमारे दिखा लो। पास जबरदस्ती हमसे बेसियावृत्ति करवाई। हमारा लड़का उसी लाइन से पैदा हुआ, 8-9 साल का हमारा लड़का। जब लड़का हमारा थोड़ा होशियार हुआ, हम भी तवायब थे, हम भी गलत पैसा कमाते थे। हेलो बाबू भाई लो, राम राम प्रणाम। हमारी तरफ से सभी बड़ों को दिल से प्रणाम और छोटों को खूब सारा आशीर्वाद। बच्चा खूब पले बढ़े, खाए पिए, स्वस्थ रहे और चाची के वीडियो देख के मस्त रहे। चाची की तबीयत 8 दिन से बहुत ख़राब है बाबू भाई लो। थोड़ा सा संभला था तो हम लोग खाती कुछ ब्लॉगिंग बना के दे नहीं बोले। कुछ लोग देख ले, कुछ लोग ना देख ले हो। बस ये रिक्वेस्ट करब जे ना देख ले हो, अभी तक छूट गए हो, पिछला वीडियो देख ले चाची के का हालत बा, केंगा रही है। अब पसंद आए तो लाइक कर लिया, सब्सक्राइब जो नया सब्सक्राइबर हुई कर ली। बाकी ढेर का करें, हमारे नियर उम्र के जो यार दोस्त हुई उनके भी दिल से प्रणाम और टाटा बाय बाय भी। बस ये कहल चाहब कि आज भी तबीयत बहुत अच्छा से ना बने, लेकिन थोड़ा सा फिर तो हम लोग कुछ नया न्यूज एक आइला, एक ऐसा अचंभित करे वाली चीज़ हमके आइला सामने में, जौन के तो देख के बाबू भाई ला कि एकदम हो सो गए। सोचनी है कि अरे ऐसा हो सकेला का, दुनिया में ऐसा भी चीज़ हो सकेला जिक्र के तक बहुत लोग देख ले सुन ले ना जलना ही हुई है। न्यूज जानते लोग का बा, वो न्यूज ही बा, ये समाचार बा कि ऐसनो गाँव बा हमने की यूपी में ही, यूपी के गाजीपुर जिला में एगो गांव बा। आ गाँव का कौन गांव बा अब तो वीडियो में देखबल तो बताइबा लो। हाँ मैं बतौल हूँ बानी आ दिखावल बा। वो न्यूज ऐसा रहे ना कि मने तहनों लोग के सांस फूल जाई, 1 मिनट के गला अटक जाई कि कैसा न्यूज बताओ तो चाची। जानता लोग का बा उमें ई बा कि उमें बिना बापे के बच्चा होना सा। जितना मेहरारू बाड़ी सा, जितना औरत बाड़ी सा, इनके बच्चा बा उन्हीं के बाप के बा ओके पते नहीं है ना। अभी सोच सोच के वो गांव का मर्द भी अपने आप के शर्मिंदा महसूस करता। अकेंगा रहता न सा का करता न सा, सारी चीज़ें वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखिए लो तो हम लोग की कहानी समझ में आ जाए बाबू भाई लो। हम तो देखत देखत इक्को सिनेमा ना छोड़नी है, खुदे देखनी है न्यूज आई ले जाओ तो कहनी है भाई ऐसा वीडियो हमको बहुत चाहे तो के पूरा और ही रिकॉर्ड करके अब मंगवानी है एक जना से, ठीक बा। तो सारा वीडियो तो हम लोग खाली बनाओ तनी या दिखाओ तनी, ठीक बा। तो बिना स्किप के देखा लो, पसंद आई तो चाची के गुणगान करिए लो, तो लाइक कर लिया लो। जैसे कि तबीयत दवाइए खा के बानी ना, और फिर मिले तो नहीं है बीच में जानते बाड़ो। हाँ कि बीच में देखा है तरी नाते नहीं का करते है, देखा मम्मी के साथ अपनी तनी बताओ। हाँ आओ पास आके तनी बोला है, देखा का करता लो माही बेटी। बहुत परेशान कर दिए लड़का, ज्यादा बड़ा था तनी बताओ। बहुत परेशान। मम्मी के हमारी चैनल जरूर देखा रहुआ साहब। हाँ तबीयत तो बताओ। और उनका तबीयत इतना ज्यादा सेवा करता हम गए रहनी, दवाई ववाई सब लेके आई नहीं। हाँ हिम्मत तो मत देनी है कि ज्यादा घबरा के ना चाहिए, कहें कि बाबू लोग घबराइला से ना ठीक होला। आप लोग बताई ये आप लोग समझाई इनके, घबरा जाली जीवन से हारे लागेली। देखा हाय भाई तो बाय कला भाई कल बाबू भाई लोग कल देख ना करी बाबू भाई लोग आजकल अपना बाड़ी नानी के नहीं पूछा, तबीयत खराब बना तो ये लगवा हमने नहीं खिया। मम्मी इनकर सेवा करे तरी, दवाई दे तरी, खाना दे तरी, बेटा तो खाता नहीं करता नहीं, कुल चीज़ क्या बताएं। लेकिन तो हम लोग है न्यूज दिखाओ जरूर रहा, ठीक बना तो देख लो। और फिर जगह कहानी है अपन पहली बात तो ठंडा बढ़ता बाबू भाई लोग बहुत ख्याल रखे की जरूरत बा। दिसंबर लास्ट पर नया साल आए वाला पर नया साल के उत्साह हम जानते नहीं, सबके बहुत अच्छा लगत हुए। नया साल हैप्पी न्यू ईयर के का एंजॉय कर जाता। नया साल के कर केगा मनाता तनी इहो बते लो आ दुआ कर लो कि चाची के तबीयत ठीक हो जाए, बुखार हुए छोड़ पता नहीं लोग कहता ब्लड टेस्ट कराए तो कराए में तो ब्लड डर से बड़ी डरता नहीं बाबू भाई लोग। कहे से कि फिर सुना नहीं कि देश में कोरोना वाला बा, ठीक है। सोच के मन में इतना घबराहट बा कि जाए ब्लड टेस्ट करावे, खून के जांच करावे, पता चलो में कोरोना भर दे तब तो बड़ी डेरानी बाबू भाई लोग कोरोना से हम ना। तो हम लोग दुआ करिए लो चाची के कि ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात ना होखे है ना। दवाई अभी ले तनी थोड़ी डॉक्टर बतौले बना ठीक हो जाए के ना। बस अपन ख्याल रखिए लो और ठंडा से बचिए लो। और नया साल में तो फिर तो अबे करब और सलाह देवे खातिर बतावे के, लेकिन नया साल मनावे खातिर भी सबसे पहले अपन स्वास्थ्य देखल जरूरी बा, है ना। अच्छा से मनिए लो, परिवार के संग मनिए लो, एंजॉय करिए लो और फिर आओ तनी और बातों के साथ, ठीक बा, मुलाकातों के साथ और ढेर सारी नई नई चीज़ों देखा खातिर, ठीक बा। तो बस ख्याल रख लो, बाय।
इन लोग के बाप का नाम पूछिए, हमारे भी बाप का नाम नहीं है। हमारी माँ भी तवाइफ थी, हम भी तवाइफ है। हमारे पास जबरदस्ती हमसे बेसियाबिर्ती करवाई। हमारा लड़का उसी लाइन से पैदा हुआ। 8-9 साल का हमारा लड़का, जब लड़का हमारा थोड़ा होशियार हुआ, हम भी तवाइफ थे, हम भी गलत पैसा कमाते थे। 1 करोड़ रुपया का संपत्ति बनाए, पूरा 40 लाख का बनारस में फ्लैट बनवाए। हम अपना नाम दिए, हमारे अपने बहन का नाम दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। मैं आपको बता दूं, तवायफ जो लोग पहले से मुजरा करते आ रहे थे, आज से सैकड़ों साल पहले से। मुजरा कोई नई चीज़ नहीं है, इतिहास में चलता आ रहा था। मुगल शासन में भी ये चीज़ें होती रहती थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ लोग ऐसे जो मुजरा करती थी महिलाएं, वो उनके यहाँ जाकर अपने कला नृत्य का प्रदर्शन करती थी और कहीं ना कहीं उसके ज़रिए उनकी रोजी रोटी चलती थी। ये गाँव भी उसी लिए जाना जाता था कि यहाँ पर इस गाँव में भी पहले मुजरा किया जाता था, लेकिन मुजरे के आड़ में अब यहाँ पर कुछ और किया जा रहा है। इस गांव के लोग पूरे तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि मुजरे के आड़ में ये लोग वैश्यावृत्ति करते हैं। और आप समझिए कि हमारे जो बगल में खड़ी हुई हैं, ये भी उसी में संलिप्त थी और सारी सच्चाई ये खुद बताएंगी। नाम बताइए अपना आप पहले। मेरा नाम बसंती। गांव का नाम मैं पूछूंगा नहीं, मैं गांव का नाम बताना भी नहीं चाहता। हाँ। आप उनके बीच कब से रह रही थे? हमको 18 बरिस से हम तवाइफ थे। अरे तवाइफ क्या है, तवाइफ के नाम पे एक कलंक था। 18 बरिस से हमसे बेसियाबिर्ती कराया गया। हमारी माँ कराई। यहाँ नाच मुजरा नहीं होता है, नाच मुजरे के पर्दे के आड़ में यहाँ बेसियाबिर्ती किया जाता है। यहाँ पूरी गांव ये चीज से खिलाफ है। अब हम खुद इस नरक से निकल के एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। 3 साल से हमने निकाह करके एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं। हम पहले तवाइफ थे, 3 साल से हम निकाह कर रहे हैं। उस दलदल की नरक से जिंदगी से निकल के आज हम सुकून की रोटी हम खा रहे हैं। क्या हम नहीं जी रहे हैं? हमारा आदमी ऑटो चलाता है, हम भी तवाइफ थे, हम भी गलत पैसा कमाते थे। 1 करोड़ रुपया का संपत्ति बनाए, पूरा 40 लाख का बनारस में फ्लैट बनवाए। हम अपना नाम दिए, हमारे अपने बहन का नाम दिए, वो सब हमको नहीं दे रही हैं। गांव में प्रॉपर्टी बनवाए, हमसे घर द्वार बनवाए। लोग ज़बरदस्ती हमसे बेसियाबिर्ती करवाई। हमारा लड़का उसी लाइन से पैदा हुआ। 8-9 साल का हमारा लड़का, जब लड़का हमारा थोड़ा होशियार हुआ, 10 साल से हमको ये ख्वाहिश थी कि नरक से हम निकल जाए। जब हम इस लाइन में आए थे तो हमको ज्ञान नहीं था। 12 बरिस की उम्र में हमसे बेसियाबिर्ती कराया गया, हमको ज्ञान नहीं था। जब उम्र हमारी तकाजा बढ़ती गई तब हमको नॉलेज होते गया कि ये गलत समाज है। इस समाज से हम निकल के अच्छी ज़िंदगी, इसलिए कि अगर हम गलत हैं तो हमारा बच्चा गलत ना हो, हमारी बेटी गलत ना हो। और ज़बरदस्ती पूरी रंडी मिल के हमारी माँ, हमारी बहन पूरी दबाव डला के ज़बरदस्ती हमसे बोल रही है कि तुम रंडी लोग का बयान दे। जब उस नरक से हम निकल गए तो हम किस नरक में जाए? ज़बरदस्ती आज भी हमको लोग बेसियाबिर्ती के साबित हमको दबाव डालता है कि ये बेसियाबिर्ती करे। हमारी यही विनती है एसपी साहब से कि जांच आएगा तो ज़रूर हमको ये हमसे बयान ले लिया जाएगा। इसलिए कि हम भी 10-20 हज़ार रुपया कमाते थे, उड़ाते थे। आज हमारा आदमी ऑटो चलाता है बम्बई में, 15,000 10,000 की नौकरी में हम खुश नहीं हैं। इन लोग के पास गाड़ी है, घोड़ा है, खेती है, बाड़ी है, फ्लैट है, नामी बैंक है, बैलेंस है। अगर कोई भी चाहेंगे बिजनेस, लोग के जवान भागते कट्टे भाई बाप है। दरवाज़ा बंद होता है, वही भाई बाप रहते हैं कि हमारी बहन कब निकले, हमारी माँ कब निकले, तो हमको 1,500 रुपया। आज इन्हीं लोग के चलते हमारे जितने भाई बाप हैं सब अपाहिज बन के बैठा है। अगर ये बुराई खत्म हो जाए तो हमारे समाज की तरक्की हो जाए। ये रंडी जो बोलिए तवाइफ नहीं है। 18 बरिस से हम ये जिंदगी देख रहे, नाच मुजरा हम यहाँ देख वही नहीं। हम लोग अपन राय कमेंट में बताओ तो हम लोग के का विचार बा ऐसा जगह के जोगी जी से या प्रधानमंत्री मोदी जी से कुल राय भेजे के चाहे कि ना, तो हम लोग भी अपनी अपनी जरिए वीडियो के हमारी ब्लॉगिंग के शेयर करके चाहलो तो उन लोग से ये बात के कुछ कर सकते हैं, गांव के बचाव के बारे में विचार कर सकल है लोग। हाँ, हम ऐसे ब्लॉगिंग में डालने हैं कि तो हम लोग न्यूज़ भी जाना लो और साथ में एक गाँव से ये औरत के और ये पूरा गाँव के बचाव के हम के निजात जिला के गंदगी से बाहर निकाले के कोशिश करें
में एक 1.5 साल की सहयोग हमारी करिए। लड़की है। हम सब हमारी सहयोग तो करे के और चाहिए। कच्ची गृहस्थी थी, ठीक अगर बा, हम आगे सुनो लो चाहते और भी तो बड़ी गलत बड़ी काम नहीं बातें कर सकते हुआ लो, कि नहीं। बस हम वीडियो बिना सोचे कि स्किप नहीं, किए हुए देखा लो नमक और रोटी ध्यान से खाएंगे, सुनो अपनी लो, फिर बेटी समझ को, लीजिए वालों अपने खुद। बेटा को अच्छा ट्रेनिंग देंगे। हम गलत किए तो हमारा बच्चा गलत ना करे। पूरी समाज की यहाँ इज्जत की बात है कि इस गंदगी को खत्म किया जाए। योगी जी से विनती है हमको, जो डीएम साहब हैं उनसे प्रार्थना है कि एक हम तवाइफ थे, आज एक तवाइफ हो के हम इस नरक से आज़ाद हैं। इन लोग को आदत पड़ चुकी है, जानते हैं इन लोग की आदत पड़ चुकी है। भाई बाप को 10-10, 20-20 हज़ार का मोबाइल देंगी, पर नोट देंगी, कपड़ा देंगी। तो ये बताइए कि जिसके पॉकेट में 10-20 हज़ार रुपया रहेगा वो 5-10 हज़ार की नौकरी कैसे करेगी। तो ये तवाइफ लोग के चलते हमारे भाई बाप जो हैं जो बदनाम हुए हैं। इन लोग के बाप का नाम पूछिए, हमारे भी बाप का नाम नहीं है। हमारी माँ भी तवाइफ थी, हम भी तवाइफ है। हमारे पास आज भी लाइसेंस नहीं है, हमारे माँ के पास नहीं है। इन लोग तवाइफ है तो इन लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए ना, तब ना हम मानेंगे कि तवाइफ है। ये तवाइफ नहीं है सर, यहाँ वेश्यावृत्ति किया जाता है। हम खुद वो काम किए हैं, हमारा आदमी जानता है, फिर भी हमारा आदमी स्वीकार हमको किया कि उसका हमारे ऊपर एहसान है कि बेचारा हमारा हर स्थिति जानते हुए हमारा मदद किया। हमारा आदमी नेक है, हमारा आदमी बम्बई में रहते हैं, वो कमाते हैं, जो हम अपने बच्चे को अपना परवरिश करते हैं। हमारे जो प्रॉपर्टी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, पूरी रंडी है, मिल के हमको दबाव दे रहा है। हमारा बोल रहे हैं कि गलत काम करोगी तो तुम्हारा हिस्सा देंगे। हमारे नाम में बनारस रजिस्ट्री है, उस पे भी हमारे हड़प कर रही हैं। अब बताइए बहुत कि बड़ी हम भी तो गलत नाइंसाफी काम है। किए हैं। हम अपने हमको बच्चा तो का बहुत हक दया नहीं होता है औरत कोई को। दौलत अपना फेंकता हाँ, है कि हम फेंक दे। तावा हम भी तो औरत के शरीर का अत्याचार दोष, किए जब हैं। उसका माइये बाप, तो हमारी जब यही उसका फरियाद है माइये कि है इस गंदगी को इनका खत्म। दलदल में ढकेल देली। जी बिल्कुल, ये भी सुनने बेचारी में आ जब रहा है बुद्धि कि उन भइल लोगों तो सारे देखा लोगों के बाहर पास तो बच्चे आइली, हैं, शादी किसी कभी की तो नहीं हुई है, अकल बच्चे खुल सबके गई। किसी की नहीं पास शादी हुई और सबसे बड़ी बात किसी कि की वैसा शादी पति नहीं है। अपना अच्छा लिहला ये बताइए हमको और कि इन नरक से लोग के हटा दे। जवान जवान लड़के हैं, इन मेहरारू लोग के यही लड़के से को विरोध बुला के करता रही साबित कि हमार कीजिए, जान भी ले इनके लाए भाई को तो साबित सुनते बाड़ो कीजिए, इनके कि पता ना बाप बच्चों को की का साबित करब, कीजिए, लेकिन जिसका इनका ना बाप होके है के चाहे जिसका बाबू बाप है लोग। नहीं है। तो हम सब के बाकी मिल आधा के लोग का तो विरोध बाप करे के नहीं चाहे है। इसलिए और कि के तवाइफ की शादी ये नहीं इनके होती इंसाफ है। दिलावे के इन चाहे लोग एक आदमी पे और नहीं साथ में रहते हैं। इनकी समझ में सुरक्षा आया? का भी व्यवस्था देखिए हम योगी जी तवाइफ से थे, करे के आज चाहिए हम हमने के। ये जिंदगी जी तो रहे हैं, आज के एक मुख्यमंत्री सुकून की, 2022 एक में तवाइफ थे। अभी हम खुद बयान देते देश हैं, के इन लोग एक मुख्यमंत्री, आदमी पे नहीं रहते। देश के प्रधानमंत्री था इन लोग को जब ले 10 नरेंद्र मोदी मरद जी पार बाना नहीं करेंगी, इन और लोग उत्तर चैन से प्रदेश नहीं के रहते। मुख्यमंत्री जौन हमको ये भी श्री डर योगी है कि आदित्यनाथ हमारे मौत का भी बाना, डर है कि उन्हें हमको से ही मार गुजारिश देंगी, कर काट चाहब देंगी, तो हमको कि मरने औरत के से कोई इंसाफ डर मिले। नहीं और है। गाजीपुर जो के सच्चाई है, बासुका हम वो गांव, बयान दे देंगे। ये न्यूज से पता अब वो चला ऊपर था वाला कि के हाथ गाजीपुर में के हम बासुका बचे या गांव ना है, बचे। हम जहाँ के ही घटना बा। हमारे दिल में जो बाकी चीजें सच्चाई और भी है वो वीडियो हम में बयान बहुत सी देंगे। चीजें खुली, इन लोग के लड़के बस जवान देखत हैं, रहो बाबू इन भाई लोग लो का वीडियो देखी शादी और करके भी ध्यान से सुना लो लड़की लोग और अपन अपन शादी राय करके भी कमेंट में दामाद जरूर से बताओ पैसा लो मांग हमके। रहे हैं। अच्छा ये बताइए 10-5 हज़ार रुपया वो बेचारा मजदूरी करके कमाएगा तो अपना फैमिली चलाएगा कि सास ससुर को देगा। इन लोग नहीं देने पे अपने बेटी को शादी करके भी और नचा के गंदा काम कर रहा है। और उन लोग के बाप भाई को देख लीजिए, जवान अट्ठे खट्टे हैं, वो पुसट वो पैंट वो कुर्ता वो झाड़ रहे हैं कि कहने की बात नहीं है। हट्टा खट्टा अगर चाहेंगे, जो रिक्शा चला रहा है वो भी अपने बहन बेटी का रिक्शा चला के ब्याह कर दे रहा है। उस कचड़े से आप निकल चुकी हैं, उस दलदल से। अब क्या चाहती हैं आप लोग कि किस तरीके से आप हम इनको उस दलदल से निकल चुके, हमारे पे वो काम हुआ है, हम पे अत्याचार हुआ है। हमारे संग जो हुआ है वो हम जान रहे हैं कि कैसे हमारा शरीर नोचाया है, कैसे हमारे संग अत्याचार हुआ है। उस नरक से निकल के हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव जो है, ये जो हम बहुत ही किए साफ हैं, सुथरा हमारे पूरे और गांव पाक का विचारे ये औरत विंदर लगत है बा कि है। इस नरक को खत्म हमको किया तो जाए। बहुत शुद्ध ये लग रही है। वेश्यावृत्ति को बंद इतना किया जाए। नरक भरी इसलिए जिंदगी कि से हमारे निकल बाल के ये बच्चे औरत का इतना भविष्य बढ़े। गंगा की तरह पवित्र दिखाई इन देते लोग के विचारों चलते वाली हमारा कि गांव हमके तो पीछे बहुत होते जा तारीफ रहा करके है। मन सब पूछ करता रहा है। है, बसुका का और नाम साथ बताने में से जो शर्म पीछे आता बाना है। देखा अभी हम उन्होंने लोग से कहीं बात भी हुई, जाते हम तवाइफ हैं, फिर से बारी बारी हम से खुद सबसे जाते बात हैं। हुई, फिर सबका कहीं भी विचार जाते जनिए कहाँ लो से अपन आइए, कमेंट तो हम में बसुका का नाम राय नहीं बताते, देते जाइए। बोलते हैं बकैनिया से आए हैं, भदौरा से आए हैं, दीनदार नगर से आए हैं। इसलिए कि हम ये चीज़ को जानने महसूस कर रहे हैं ना। हम भी 2 लड़का की माँ है, बच्चा नहीं है, हम भी दुनिया घूम के बैठे हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि लोग कहेगा कि रंडैया का गांव का है, रणबेसवा की गांव की है।
यही सबसे शर्म के मारे हम नहीं बता पाते। देखिए हम भी तवाइफ थे, हम भी ये काम किए, हम अपने को पवित्र नहीं मान रहे, आखिर हम अपने अंदर सुधार ले आ दिए ना। हम मेरा एहसान मेरे आदमी का है कि जो नरक के चीज़ को जो हमको अपना नाम दिया, मेरे बच्चों का नाम दिया। किसी रंडी के बच्चों का नाम पूछ लीजिए, भाई का नाम है, बाप का नाम है, मामा का नाम है। तो इतना मेरा आदमी का एहसान है कि जो अपना नाम हमारे बच्चों को दिया। हमने निकाह कर लिया, हम इस नरक से निकल चुके। हम यही चाहते हैं कि हमारा गांव इस नरक से निकल जाए। इन लोग के चलते हमारी पूरी बहन बेटी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, हर चीज़ पे अंतर आ रहा है। कोई कहाँ रिश्ता लेके जा रहे हैं तो इन लोग ये बोल रहे हैं कि हो सके ये अपना धंधा करती होगी तो मेरे बेटी को भी ले जाके करवाएगी। इन लोग का कोई ठीक नहीं है, रंडी लोग का कोई ठीक नहीं है, इसलिए कि जो 50 के गोदी में जाता है उसकी शर्म मर जाती है। समझ में आया? उसकी शर्म मर जाती है, वो कोई ठीक नहीं। अपने कुंवारी बेटी को भी धंधा करवा सकती है। तो जो हम नरक से बचे हैं तो हम यही सोचते हैं कि आए वाली पीढ़ी में हमारे बेटी बहन को कोई दाग नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये इस गांव के लिए शर्मसार करने वाली ये बात है। इस गांव के लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब भी घर से बाहर निकलते होंगे तो इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि कहीं कोई बाहर से मिल ना जाए और पूछ ना ले कि किस गांव से आप लोग हो। प्रधान पुत्र हैं, मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि कुछ समय पहले, क्योंकि इस गांव में मुजरा जब चलता था तो लगभग इस गांव के 40% घरों के लोग मुजरा करते थे। लेकिन मुजरा पहले चलता था, अब मुजरा नहीं चल रहा है। जो साफ तौर पर इन्होंने खुद बताया, जो उसी में ये थी सारी चीज़ें, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ और ये अब उस दलदल से, उस कचड़े से निकल चुकी हैं और ये अब ये चाहती है कि हमारा समाज पूरे तरीके से शुद्ध हो, हमारा गाँव पूरे तरीके से शुद्ध हो, हमारे गाँव को लोग अब जिस नज़रिए से देख रहे थे वो लोगों का नज़रिया बदले। ये इन लोगों की चाह है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली प्रधान पुत्र बसुका। मुझे सुनने में आया कि सबसे पहले आपने ही विरोध जताया था इसके लिए, क्योंकि आपका परिवार भी पहले इसी में संलिप्त था। जी, दरअसल मामला क्या है कि इससे पहले मेरी माताजी ग्राम प्रधान थी, तो मुजरा तो काफ़ी दिनों से हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुजरे परिवर्तन करके मुजरा की जगह वेश्यावृत्ति चालू होने लगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जो है कि 1983 में लोग इसका विरोध करते हैं। 1983 में लोग विरोध करते हैं और अचानक एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तुलसी राजभर की। मृत्यु हो जाने के पश्चात लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। चूँकि उस समय सोशल मीडिया का माध्यम नहीं था, लोग इतना जागरूक नहीं थे, तो उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2010 में एक छोटा मोहल्ला हमारे गांव में है, फिर एक लड़की को गोली मार दी जाती है, वो किसी तरह बच जाता है। आज से 4 महीने अगर विरोध कर रहा था इसलिए क्या वजह क्या थी? दोनों कांड का वजह क्या था? पहला वजह कांड का विरोध का था, लोग विरोध का। दूसरा कांड का विरोध का नहीं था, चूँकि वो लोग रात बिरात को आ रहे थे और भाई रास्ते में पूछे और वो कुछ बोला नहीं, वो पिए खाए थे और उसको गोली मार दिए। अच्छा, कहाँ के लोग यहाँ पर आते थे ये बताइए? हमारे इस बसुका में जो काशी से लेके पटना तक के बीच के लोग यहाँ आते हैं। जी, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। गाज़ीपुर से, बलिया से आते हैं, बनारस से आते हैं, चंदौली से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, बनारस से आते हैं, सोनभद्र से आते हैं, मिर्ज़ापुर से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, गोंडा से आते हैं, बहराइच से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, संत कबीर नगर से आते हैं, खलीलाबाद से आते हैं, बक्सर से आते हैं, आरा से आते हैं, छपरा, तमाम बिहार में लगभग, हमको लग रहा है कि बिहार में लगभग 40 जिलों से लगभग सैकड़ों साल से परंपरा ये चली आ रही है। लोग इसके बारे में परिचित थे कि गाजीपुर में कोई ऐसा गांव है जहां पर मुजरा होता है। लेकिन मुजरे के आड़ में यहाँ चूंकि और सोशल मीडिया पे 4 महीने कुछ गंदे वीडियोस वायरल होने लगे। देखा लो जैसन के नाव के विचार से पता चला था ना कि इहो लोग भी चाहता ले, यानी कि सिर्फ औरत ही ना चाहते रही, यहाँ के पुरुष वर्ग भी चाहता कि ये कुछ चीज से सब लोग बाहर आवे, हमारी गांव के नाम पहचान मिले, नाम मिले और ये सब गंदगी से छुटकारा मिले। कितना शर्म के बाद कहाँ से लोग आता, कहता ना गिराता ना सुनता लो ना, कोई भी मैटर रहेगा तो गांव के लोग आए, बोले प्रधान जी इससे पहले तो आपकी वाइफ प्रधान थी, चूँकि मुजरा तो हो रहा था, वेश्यावृत्ति भी हो रहा था, लेकिन इतना खुलेआम नहीं था। हम चाहते हैं कि ये गंदगी गांव से ख़त्म हो जाए। तो प्रधान जी ने कहा देखिए जहाँ सारे गांव के लोग हैं वहाँ हम गांव के साथ हैं। तो GRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है कि हमारी खास बुआ लगेंगी जो वो तवायफ थी, लेकिन
समझदारी आते गए, लोगों के अंदर समझदारी आते गए। मैं उसी समाज से हूँ कहने का मतलब है, लेकिन अब हम चाहते परिवर्तन। तो क्या हुआ कि भाई जो काम किया वो तो भाई विरोध कर भी करेगा, लेकिन क्या हुआ कि मेरे अफजल भाई बोले कि नहीं यार ये बहुत गंदा काम है। तो GRS के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गांव के लोगों के कहने पे भाई कि जब गांव कह रहा है तो हम भी, हमारे उनके अंदर भी पहले सोचते कि हमें काम करना है, लेकिन लोगों का सपोर्ट मिलता गया। तो बोले कि जब गांव साथ में है तो फिर क्या करना है भाई, गांव से गंदगी साफ हो जाए। अगर ना देखिए नाली अगर साफ करना है तो उसमें हमको कूदना ही पड़ेगा। तो GRS के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उसके बाद क्या होता है कि चौकी इंचार्ज कामाख्या धाम बसुका में आते हैं और इन लोगों को मना करते हैं कि भैया आप लोग ये काम न बंद करें, अगर लाइसेंस है तो आप लोग ये करिए। तो इसके पश्चात क्या होता है कि ये लोग फर्जी तरीके से सोसाइटी का, फर्जी मतलब क्या, सोसाइटी की जो जिसको NGO कहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन एक स्कूल का है कि जहाँ बच्चों को संगीत सिखाया जाता है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि ये लोग लाइसेंस बनवाने के बाद फर्जी तरीके से SDM सेवराई के पास जाती हैं और कहती हैं कि हम जो है कि ये काम करते हैं, हमारे ये लाइसेंस है। चूँकि उनको उतना ज्ञात SDM साहब को रहता नहीं है और तत्काल ही वो अनुमति दे देते हैं कि जाइए अपना आप कार्य करिए। तो फिर लोग विरोध करने लगे। फिर होता क्या है कि हम SDM साहब के ज्ञात ना रहेला, को अवगत कराते हैं कि SDM के घूमे के चाहे, देखे के चाहे, जानकारी रखे के चाहे, जो है ई लाइन तो हमके गलत लागला। एहू में भी अपन राय बताओ लो भाई, जे वीडियो यहाँ तक दिखले बा बताओ लो कि एमे हमार राय गलत बा कि ये आदमी के राय गलत बा कि तहन लोग के राय का बा। उनको बोलते हैं कि क्या वैसे वृद्धि और मुजरा का भी लाइसेंस होता है, फटकार लगाते तुरंत उसको आप बंद कराओ। तो वो तो फिलहाल में भी 4 महीने से बंद है, लेकिन हमें डर है कि अच्छा, गांव में लोगों का जो आना जाना था पहले से वो अभी रुका हुआ 4 महीने से रुका हुआ है। 4 महीने से कोई वीडियो वायरल हुआ था उस टाइम से, तब से जी तब से उसी समय से आप लोग विरोध जताए। हाँ विरोध जता है, वीडियो वायरल हुआ। कहने का मतलब आप लोग जब विरोध किए तो उसका कुछ असर हुआ? जी असर काफ़ी हुआ। असर क्या हुआ कि भाई जिलाधिकारी ने हमारी बातों को सुना और जो कि बोला कि ठीक है अगर ये चीज़ हो रहा है तो ये बंद होगा। बिल्कुल। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से, मतलब आप लोग तो अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई, अभी तो मान लीजिए कि आना जाना लोगों का बंद है, प्रशासन से क्या कुछ आश्वासन मिला या किस तरीके? आश्वासन DM साहब ने नहीं दिया कि आपके साथ अन्याय होगा, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट बन के नहीं आई है कि भाई अभी क्या होगा, मतलब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से जो है कि इस चीज़ को वो ऐलान कर दे या कागज़ के थ्रू थाने में भेज के भाई कि इस चीज़ उसका सही गंदगी साफ़ हो गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमें उम्मीद लग रही है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और योगी जी के नेतृत्व में बदलते भारत के साथ हम भी बदलना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे गाँव के लड़के, हमारे मोहल्ले के लड़के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने। तो ये लोग, इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग कह रहा है कि ये भी उसी समाज से। तो मैं आपके सामने, मैं सारे वीडियोस में, मैंने बहुत सारे चैनलों में मैंने कहा कि मैं उसी समाज से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन हो, बदलाव हो। कहने का मतलब है कि ये लोग बोल रहे हैं कि रोजी रोटी का कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक बहाना है। अगर आप जाइएगा ना तो 2-2 हज़ार 1-1 स्क्वायर फीट में इनका घर है, किस शहर में इनका फ्लैट नहीं है, बस एक ठो ही बना लिए कि कम समय में अधिक पैसा कमाना। तो यदि आपको इस नर्क में ही रहना है तो आप गाँव से बाहर चले जाइए। अब हम गाँव में कतई नहीं होने देंगे। किसी गांव में अगर होता हो वेश्यावृत्ति, हमारे गाजीपुर जिला में 1237 गांव है, अगर 1237 गांव में अगर किसी गांव में होता हो वेश्यावृत्ति और ये जिस्म फरोशी अगर होता हो या नाच मुजरा होता हो तो हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे गांव में हो, और नहीं अगर किसी गांव में होता हो तो हमारे भी गांव में खत्म कीजिए योगी जी, और DM साहिब खत्म कीजिए। और हम लोग को ऐसे नाम नहीं बता पाओ, लेकिन बहुत अच्छा विचार रखना है ये बात के हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। तो हम लोग का करता ये राय में अपन जवाब डालो। क्या हमारे घर का लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता है, मास्टर नहीं बन सकता है, दरोगा नहीं बन सकता है? तो हम लोग अपना जनरेशन अब हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और योगी जी की सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अपना आवाज़ पहले की सरकार में नहीं उठा रहे थे, हम लोग की आवाज़ दबा दिया जा रहा था, लेकिन इस सरकार में हम लोग को मालूम है कि हम लोग को न्याय मिलेगा सर। चलिए बिल्कुल है योगी जी, इन लोगों को पूरी उम्मीदें हैं आप के ऊपर कि आप शायद इनको न्याय दिला सके और इनके गांव में जो कुछ ऐसा कुछ हो रहा है उसको आप बंद करवा सके। और चाचा बड़ी बात बा, रिपोर्टर के भी हमारी तरफ से धन्यवाद कि इनकी जरिए इतना बढ़िया रिपोर्टिंग आयला हमारे पास, जब आप गांव से निकलते ताकि हम तो हम लोग को दिखा सकने हैं, सुना सकने हैं, और बहुत जल्दी रिपोर्टर साहब से मिलबो करब। अभी तो खाली वीडियो में हंसते हैं, ठीक है भाई लोग अपन राय तो हम लोग अपन कमेंट में बताते रहिए लोग। हम होटल में कहां जाएंगे, ऐसे वीडियो होटल में कहां जाए खोल ले। सब्सक्राइबर हो तो छोटा सा गुजारिश, ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए लोग, सब्सक्राइब कर
अवेलेबल होते हैं, ये टाइप के अलग अलग चीजें, अलग अलग न्यूज। और जब बहुत खास न्यूज ना रहेगा देश में तब हमारी चाची माँ के बहन अपन क्या कर रही है? अरे जो हुआ सो हुआ। डेली न्यूज के देखबे कर जरूरी है बोलो, कि उनके स्टार नाते बनते दिशा में रहेंगे। खेल अरे वो कूद लोग तो बता रहे हैं कि मोहल्ला उनके के पिता का पता घूमना नहीं। फिरना, नहीं, हाँ ऐसी बात है। बाकी सही घरेलू बात है। सारी चीजें फैमिली के दिखेबे करनी है। खत्म ठीक बा? कीजिए, बड़े हो गए। यहीं माँ वीडियो बाप से को बनल रहेला, बैठा दो, तनी खिलाओ पिलाओ। जैसे हम लोग ड्राइवर आदमी है, खिला पिला रहे हैं, तुम भी लोग खिलाओ पिलाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई जरूरी है? हाँ कि नहीं? चलिए ठीक है। और उम्मीदें हैं इन लोगों को, खास करके मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर, कि इस गांव को इस दलदल से, इस कचरे से बचाया जाए, क्योंकि जो पहले से चला आया कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें अब तक बरकरार रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नाम पर कुछ और यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए उम्मीदें इन लोगों को, आप इनके उम्मीदों पर खरा उतरिएगा और इस गाँव को इन चीज़ों से, बिल्कुल, इस समाज से बिल्कुल, कहीं ना एकदम कहीं, सही बात। इस समाज में ये लोग रह रहे हैं सही तो इनको बात है। महसूस होता है कि हम गंदे समाज में रहते हैं। बिल्कुल और सही। इनको ये बाद में महसूस हो कि नहीं, अब हम उस समाज से उबर चुके हैं, अब हम अच्छे समाज में रहते हैं। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। मैं चाहूँगा कि इस तरीके समाज को किस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी गलत चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, कि सोशल मीडिया का समय है, वीडियो वायरल होते रहते हैं। अगर सही इस टाइप के है। गंदे वीडियो वायरल होंगे, इनके बस, बच्चों के मैं पास भी यही जाएंगे, कहना तो चाहता कहीं ना हूँ। कहीं ये गलत हम संदेश ये जाएगा, कहना चाहता नहीं बच्चे बाबू की भाई, मानसिकता बदलेगी, देखा हिंदी कहीं में ना बोलते कहीं हैं तो ये आने वाली मत पीढ़ी के लिए मानिए। हमारे समस्या है। वाह भाई लो, कैसा लागल कहानी बताइए लो। हाँ, आ कुछ अपन राय दिया लो कमेंट में। बस आज खाती है अब सुते आयल बन जाए। देखा लो घड़ी में कब बजता, 11 बजे वाला बाहर ना देख पाओ तो बोलो। अब हम आयल बनी बेड पर, तनी आराम करे, दवाई खाई रहा तनी, अब आराम करब। अब मिलब तो हम लोग से अगला ब्लॉगिंग में। ख्याल रखिए लो अपन, बहुत ख्याल रखिए लो बाबा। ओके बाय, शुभ रात्रि।